एक सपना जो हमने बरसों पहले देखा था, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जहाँ एंशिएंट ट्रेडिशंस टकराते हैं फ्यूचरिस्टिक केओस से, एंड फाइनली द वेट इज ओवर. फ्रॉम द इनसेन स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन्स टू द नियॉन मैडनेस ऑफ अकिहाबारा, कभी लगता है हम फ्यूचर में हैं तो कभी किसी पुरानी जापानीज पेंटिंग में खो गए हैं. दिस इज अ टोटल सेंसरी ओवरलोड. As an Indian couple exploring Japan for the very first time, हर दिन एक नया एडवेंचर है. न्यू कल्चर, क्रेजी फूड और ढेर सारे सरप्राइजेस. हम सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं डे बाय डे, रॉ एंड अनफिल्टर्ड. तो अगर आपको भी ये एपिक जर्नी हमारे साथ जीनी है, then don't blink. Just hit that subscribe button right now and join our family. हेलो, अभी हम पहुंच गए एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है. गेट नंबर 19, 11:30 बजे की फ्लाइट है और पहली फ्लाइट है हमारी हनोई की. हनोई पहुंचने में हमें लगेंगे 4 घंटे और 4 घंटे के बाद वहाँ पे हमारा 3 घंटे का हॉल्ट है. एंड उस 3 घंटे के बाद फिर नेक्स्ट फ्लाइट होगी फ्रॉम हनोई टू टोक्यो. पानी मिला कि नहीं? वेरी गुड. Drink water. Hydrate yourself. Getting a Japan visa in Delhi is super easy. Now what you need to do is not use the expensive third-party agents and head straight to VFS Global. They are the sole official partner for getting a visa to Japan, and total cost हमें लगा only ₹1,300 per person. बेस्ट पार्ट ये था कि हमने रिक्वेस्ट किया 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा, जो हमें बड़ी आसानी से मिल गया. सो सेव योर मनी एंड अप्लाई डायरेक्टली. अगर आपको कुछ क्वेरीज है रिगार्डिंग हाउ टू गेट अ वीज़ा फॉर जापान, प्लीज कमेंट इन द वीडियो. हेलो फ्रॉम वियतनाम. Hello. हम पी रहे हैं वियतनामीज पॉपुलर कॉफ़ी, जो $6 की है. बहुत महंगी है And both comfy. बहुत कम भी है. वियतनाम इज रियली पॉपुलर फॉर इट्स कॉफ़ी. यहाँ आपको बहुत सारे कॉफ़ी जॉइंट्स मिलेंगे. इतने सारे कॉफ़ी के ब्रांड हैं वियतनाम में, बट लुक एट दिस. सबसे ज़्यादा भीड़ है स्टारबक्स में. हम पहुँच चुके हैं वियतनाम, एंड वियतनाम में हमारा होने वाला है करीब 3 घंटे का लेओवर. फ्लाइट हमारी बहुत ही कंफर्टेबल थी. हमने पहली बार वियतनाम एयरलाइंस से ट्रैवल किया है, एंड वियतनाम एयरलाइंस हमें लगा था कि इट वुड बी वेरी सिमिलर टू वियतजेट, एंड वी वर वरीड कि पता नहीं कैसा एयरलाइन होगा. बट टू अ प्लेजेंट सरप्राइज, वियतनाम एयरलाइंस वाज एक्सीलेंट. एक बार को चेक इन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था. हमें बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स मिल गए, एंड ऑफ कोर्स वी बुक्ड फ्री सीट्स. उसके साथ देयर वाज अ मील इंक्लूडेड एज वेल. नो वन यूनिक थिंग व्हिच वी फाउंड आउट वाज दैट मैंने वहाँ पे सिलेक्शन किया था मील का व्हाइल बुकिंग दी टिकट्स. सो हमें सबसे पहले आके उन्होंने वेजिटेरियन मील दे दिया, एंड आवर वेजिटेरियन मील वाज सम पास्ता एंड some Italian hot meal, and बाकी लोगों को उन्होंने बाद में आके उनका मील दिया, एंड उनको मिला था राजमा चावल. सो वी वर वंडरिंग कि ये कैसे हो गया. ये फाइनली हम जा रहे हैं टोक्यो की तरफ. Once again, Vietnam Airlines, and very nice airline. फिर से हम जा रहे हैं बोर्ड करने फ्लाइट, एंड इस बार हमारी फ्लाइट है बोइंग, नॉट एन एयरबस. दिस इज ऑल्सो वाइड बॉडी बोइंग 787. लेट्स सी ये वाला एयरक्राफ्ट कैसा होता है. सो फार द एक्सपीरियंस विद वियतनाम एयरलाइंस हैज बीन एक्सीलेंट.
अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। सबसे पहले लैंड करते ही हमने अपना ई सिम एक्टिवेट किया। ई सिम को हमने पहले ही बुक कर लिया था फ्रॉम क्लूक ऐप, एंड उस ऐप के लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे so that you can purchase an eSIM. And if your phone doesn't have the capability to use an eSIM, there are options of physical SIM as well. eSIM हमारा बड़े ही स्मूथली एक्टिवेट हो चुका है and we are now connected to the internet. अब सबसे पहले हम इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे। उसकी इमिग्रेशन से पहले हमने यहाँ लैंड करने से पहले ही एक जापान डिजिटल अराइवल कार्ड का फॉर्म भरा था ऑनलाइन। दिस कैन बी फिल्ड थ्रू एन ऑफिशियल वेबसाइट। उस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो में मैं डाल दूंगा। एंड वो डिजिटल अराइवल कार्ड भरने के बाद हमें 2 स्कैनर्स मिले एंड वो QR कोड को अभी हम प्रेजेंट करेंगे टुवर्ड्स आवर इमिग्रेशन। ओके, वंस व्हेन यू क्लियर योर इमिग्रेशन आपको आपका सामान मिल जाएगा एंड देन यू विल कम आउट आफ्टर clearing the customs. The moment you move outside, you will enter into a lobby. उस लॉबी में बाहर निकलते ही आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। स्वीका कार्ड अगर आपको लेना है, वेलकम स्वीका कार्ड, then you have to move towards the left. I'll show you the video. So this is from where I came out. Turn towards the left. Center में आपको information desk मिलेगा। इस इंफॉर्मेशन डेस्क के राइट साइड में अगर देखेंगे तो KQ लाइन है सबवे का, एंड इस इंफॉर्मेशन डेस्क के लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको मिलेगा शिबुया, शिंजुकू एंड यूनो स्टेशन के लाइन। एंड जस्ट एट द एंट्रेंस टू द लेफ्ट देयर आर वेंडिंग मशीन्स। इन वेंडिंग मशीन से इस लाइन में लग के आपको रेड वाली मशीन से स्वीका कार्ड लेना है। जापान ट्रैवल को अगर आपको सुपर इजी बनाना है तो स्वीका कार्ड लेना कंपलसरी है। ये एक मैजिकल कार्ड है जो आपके ट्रेन्स और बसेस के साथ साथ कन्वीनियंस स्टोर, वेंडिंग मशीन्स और रेस्टोरेंट्स पर भी चलता है। अगर इस कार्ड के बारे में आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो बिलो। अब हम चढ़ गए हैं मेट्रो में और हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टोक्यो इज़ अ मैसिव सिटी एंड यहाँ पे किस टाउन में आपको रहना है ये चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डिसाइड किया है रहने के लिए एक जगह जिसका नाम है अकिहाबारा टाउन। दिस टाउन इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक टाउन। नाउ हाउ वी हैव चोजन दिस टाउन ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सो प्लीज़ फॉलो अस टू चेक आउट आवर नेक्स्ट वीडियोज़ फॉर टोक्यो। टोक्यो का सबवे सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट वंस यू ट्रैवल थ्रू इट यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट। द बेस्ट वे टू नेविगेट द टोक्यो सबवे सिस्टम इज यूजिंग गूगल मैप्स। हम हैं टोक्यो स्टेशन में एंड दिस इज आवर थर्ड सबवे व्हिच वी आर गोइंग टू टेक। अब हम पहुंच गए हैं अपने होटल। होपफुली हम सही होटल पहुंचे। लेट्स गो। हमारा होटल में रूम इज ऑन 14th फ्लोर। मस्त हाईएस्ट फ्लोर मिला मेरे को। ये अंधेरा, वाह, शुरू होते ही खत्म। Oh my god. This is our entire room. टीवी इतनी बड़ी है। इतनी बड़ी टीवी, मिरर भी है और ये हमारा बाहर खुलता है वॉशरूम। ओ बेटा बाप रे भैया, मस्त है, लेकिन सब कुछ है। दिस इज मच लाइक जो एरोसिटी का आइबिस। जा रहे हैं डे 0 शाम
हैलोवीन की पार्टी भी होने वाली है यहाँ पे। ドアが閉まります。 शिबुया में होती है ना? सब जगह होगी, अब पता नहीं कहाँ का। शिबुया में कहीं पे तो मना भी हो गया। 13階でございます。 शिबुया की स्ट्रीट पार्टी बना हुई है। सो अब हम निकल चुके हैं अपने होटल से और अब हम जा रहे हैं डिनर करने एंड वील हैव टू लुक फॉर वेजिटेरियन फूड इन टोक्यो। वी लुक्ड अप एट गूगल मैप्स इन आवर एरिया एंड फाइनली हमें ये रेस्टोरेंट मिला है। It's in a corner and it was advertised as a vegetarian restaurant. However, menu was not very extensive. I think single page का menu था. We've ordered a miso soup. And ठंड में ये पीने में बहुत मज़ा आता है। कैसे लगे सूप? ओके ओके। मूली का सूप, मिसो सूप खा के आई। गरम गरम अच्छा लगा। बस गरम गरम था इसलिए अच्छा लगा, पर इस ठंड के मौसम में ठीक ठाक लग रहा है। ये इतना खराब तो नहीं था। हाँ मतलब बहुत डिफरेंट सा टेस्ट था मूली का सूप। बिल्कुल। तो अब हम लौट रहे हैं आज का डिनर लेके, कर्टेसी 7-Eleven एंड लॉसन। वहीं पे खाना हीट हो गया और अब हम होटल में जाके खाएंगे। वहाँ जाके पता चलेगा कि कैसा टेस्ट कर रहा है। होटल इज हियर। These are juice dispensers. This is a cup dispenser. यहाँ पे हम इस खाने को हीट कर सकते हैं। And these are ice dispensers. सो अब बज चुके हैं रात के 10 और अब हम थक चुके हैं और अब हम जाएंगे अपने होटल और सो जाएंगे। सो फार हमारा जापान का ट्रिप बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। फर्स्ट impressions of Japan is that Japan is very very clean and very very organized. We will explore the nearby town of Akihabara tomorrow and explore the hotel as well. So please follow this channel to know more about our trip to Japan. See you in the next video, and as they say in Japan, konnichiwa.